ज़िंदगी की राह में मुश्किल इतनी भी नहीं है, अगर चलने का हौसला है तो मंजिल इतनी भी दूर नहीं है। सो है वेलकम बैक, आई एम आदित्य न्यू वाचिंग आदित्य CIP। सो बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि लाइक CET के टॉपर्स इंटरव्यू तो चल ही रहे अपने, ठीक है, तो साथ में ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो डेडिकेटेडली जिसने सिर्फ CET के प्रिपरेशन किया है। तो हमारे साथ है और एक बार मानस फ्रॉम CIP मैकेनिकल। मानस, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। My name is Manas Ghadge. I scored 99.56 in CET. My rank was about 990 overall state rank, 138 upon 200 out of 200, and I studied in Chaitanya's International School. सो मानस, आपने कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था अलॉन्ग विद CET? JEE Mains दिया था. JEE Mains दिया था। JEE Mains का क्या स्कोर था? JEE Mains का 94. ओके, बट तुमने प्रिपरेशन सिर्फ CET का किया था, राइट? हाँ. तो मतलब सिर्फ CET का प्रिपरेशन करके तुमने JEE में 94% स्कोर किया था। ओके, तो इसमें मेन क्वेश्चन आता है कि तुमने CET का प्रिपरेशन कैसे किया था? CET का प्रिपरेशन पहले टेक्स्ट बुक से पढ़ाई की, उसके बाद सॉल्विंग के लिए बाकी के बुक्स जैसे टारगेट और अरिहंत यूज़ किया। तुम्हारा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या था जस्ट टू प्रिपेयर फॉर MSc CET एग्जाम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए? मैथ्स के लिए सबसे पहले तो HSC की पूरी सॉल्विंग की थी। HSC पर मतलब उसके ऊपर फिर कॉन्फिडेंस आया, तब टारगेट पे गया। टारगेट भी 2-3 बार सॉल्व की ऑलमोस्ट। ओके। और उसके बाद फिर अरिहंत की। ओके, और तुमने मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट किए थे? हाँ, मॉक टेस्ट हमारे क्लास में हर 2 हफ्ते में होते थे। ओके, तो मॉक टेस्ट तुमने कैसे अटेम्प्ट करते थे? लाइक टाइमिंग क्या था, स्ट्रेटेजी क्या थी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की? 3 घंटे का पेपर होता है, उसमें 1.5 आवर मैथ्स के लिए और 1.5 फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। और उसमें भी फिर केमिस्ट्री के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा देता था, मतलब 45 मिनट्स से ज़्यादा देता, 55 मिनट्स देता था। केमिस्ट्री 35 मिनट्स में हो जाता। अगर स्पेशली मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स का भी लेवल बढ़ चुका है, तो उसके लिए तुम क्या सजेस्ट करना चाहो कि मैथ्स में कैसे प्रिपेयर करें? मैथ्स के लिए टारगेट में थोड़े इजी क्वेश्चंस रहते हैं, पर अरिहंत में थोड़े और ऊपर के लेवल के होते हैं। ओके, तो थोड़ा अरिहंत पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, अरिहंत थोड़ा ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तुमने PYQs वगैरह अटेम्प्ट किए थे हमारे टाइम पे, सॉल्व किए थे? हाँ, PYQ किए थे। मतलब पहले जब प्रिपरेशन कर रहा था तब नहीं किए थे, पर जब पूरा सिलेबस हो गया कंप्लीट, मतलब ऐसे 1-2 महीने बचे थे CET के लिए, तब PYQ सॉल्व करना चालू किया था। ओके, तो लगभग कितने ईयर्स के PYQs तुमने किए थे? ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, लास्ट 10। मतलब तो 2023 से 2013 तक के PYQs तुमने CET के किए थे। कौन से सब्जेक्ट में मोस्टली ज़्यादा तुम्हें PYQs दिखे? केमिस्ट्री में। तुम्हारा लास्ट 30-35 डेज का रूटीन क्या था? हर 2 दिन में मॉक टेस्ट होते थे एकेडमी में, तो वो देने के लिए एकेडमी जाता था। उसके बाद घर आके मार्क्स वगैरह आते थे उसके, तो रिव्यू करता था क्या गलत हुआ क्या नहीं हुआ। फिर जो गलत हुआ है उस पर थोड़ा और पढ़ता था, और बाकी का जो रिवीजन कंटिन्यू रखता था, मतलब टेक्स्ट बुक रीडिंग कंटिन्यू रखता था, क्योंकि हर रोज़ कुछ नया मिलता ही था जो इम्पोर्टेंट है, इसलिए टेक्स्ट बुक रीडिंग कंटिन्यूसली करता रहता था। ओके, मतलब मॉक टेस्ट तुम सॉल्व करते थे और साथ में एनालिसिस भी करते थे? सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही ज़रूरी नहीं है, साथ में मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। जैसे मानस ने बोला कि कौन से क्वेश्चन करेक्ट हुए, कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हुए, तो जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए उनके ऊपर फिर वापस से प्रैक्टिस करना कि वो क्वेश्चन आगे जाके रॉन्ग नहीं होने चाहिए। लाइक अभी अपन मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट मतलब एक टेस्ट रहता है एग्जाम के पहले का, तो यहाँ पे अपन लोग गलत हो सकता है, बट जब एक्चुअल एग्जाम देने जाओगे तो उस टाइम पे गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए अपन मॉक टेस्ट ज़्यादा एनालिसिस करते हैं। तो मानस, मॉक टेस्ट के सोर्सेज बता सकते हैं कि तुमने मॉक टेस्ट कहाँ से अटेम्प्ट किए थे या फिर और कोई सोर्सेज? मैंने ऑफलाइन ही लिया था, पर अभी आदित्य राज अभी लॉन्च कर रहा है उनके मॉक टेस्ट, तो आप ट्राई कर सकते हो। हाँ, तो हम भी गाइस मॉक टेस्ट लॉन्च करने वाले हैं। लाइक ये वीडियो अपलोड होने तक मॉक टेस्ट लॉन्च हो गई होगी। अगर हो गई हो तो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। मॉक टेस्ट मोस्टली हमने बनाई है जूनियर से COEP के टॉपर से लास्ट ईयर के MSc 2023 के, तो हम सभी ने मिलकर मॉक टेस्ट बनाई है और मोस्ट रिसर्च कोर्स होने वाला है अब तक का, तो आप ज़रूर से वो मॉक टेस्ट चेक कर सकते हो, आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहने वाला है। सो गो एंड चेकआउट, लिंक इज डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मानस, हाउ मेनी मॉक टेस्ट आर सफिशिएंट? मतलब ऐसा कुछ सफिशिएंट तो नहीं है, पर जितने ज़्यादा होंगे उतना इम्प्रूवमेंट बढ़ेगा। साथ में एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है। हाँ। मान लो कि कोई बंदा सिर्फ मॉक टेस्ट ही दे रहा है, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, एनालिसिस भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट टू डू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो गया तो उसके बाद क्या करना चाहिए? सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्विंग पे ऊपर। मतलब हर टॉपिक पे एटलीस्ट 45-50 तो क्वेश्चंस तो सॉल्व करनी चाहिए, उतना टाइम भी होता है, और
लेवल क्वेश्चंस की लेवल उतनी ज़्यादा नहीं होती तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, मैक्स टू मैक्स 1 घंटा लगेगा। और मॉक टेस्ट फिर जितने ज़्यादा होंगे चाहिए होगा। उतना ज़्यादा स्कोर होता है, इफेक्टिवली पड़ेगा। ओके, तो मान लो कि मेरा XYZ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और फिर भी मेरे उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो व्हाट टू डू? अगर चैप्टर भी कंप्लीट हुआ है, पूरा पोर्शन समझ भी आए थियरी, फिर भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करने को बैठता है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, उस टाइम पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें? सॉल्व्ड एग्जांपल्स रेफर कर सकते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक के? हाँ, टेक्स्ट बुक के सॉल्व्ड एग्जांपल्स, और फिर ऑनलाइन सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, तो वहाँ से रेफर करके फिर समझ के कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर कर सकते हैं। ओके, तो सिलेबस इतना वास्ट है, लाइक इतने सारे चैप्टर्स अपन को याद रखना है, और कौन से भी टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकता है। तो इतना सारा सिलेबस याद करना है, साथ में रिविजन करना है, तो रिविजन टेक्निक क्या हो सकती है जो तुम यूज़ करते हो तुम्हारे प्रिपरेशन के ड्यूरिंग? मैंने शॉर्ट नोट्स पहले से ही निकाल के रखे थे, मतलब जैसे ही एक चैप्टर पढ़ के हो जाए उसके शॉर्ट नोट्स निकल के एक नोटबुक प्रॉपर नोटबुक बना के उसमें लिखे हुए थे। तो हर 2 दिन में मैं एक बार वो पढ़ता था, उसके वजह से फिर जो पढ़ा है वो याद रहता था। और मतलब फॉर्मूले वगैरह भी बहुत होते हैं फिजिक्स और मैथ्स में, वो याद रहते थे। ओके, तो और एक क्वेश्चन कि मान लो कि अभी लास्ट का कुछ तो 1 महीने बाकी है और स्टिल मेरा सिलेबस कुछ ऐसे भी लोग हैं कि अब तक स्टार्ट नहीं किया है, लाइक बस 1 या 2 चैप्टर ही कंप्लीट हुआ है, तो वो लोग कैसे लाइक कम टाइम में इफेक्टिव ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं और कितने % तक अचीव कर सकते हैं इस लास्ट टाइम में? फिर उनके लिए फार्मूलाज याद करना इम्पोर्टेंट होता है। फार्मूला मोस्टली क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड रहते हैं फिजिक्स में और मैथ्स में। केमिस्ट्री में भी फिजिकल के लिए फार्मूला बेस्ड रहते हैं, तो फार्मूलाज याद करके फार्मूलाज के एप्लीकेशंस भी देख के मतलब सॉल्व करके थोड़ा फार हो जाएगा उनका। तो मतलब तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका भी कुछ भी प्रिपेयर नहीं हुआ है या फिर बहुत कम प्रिपेयर हुआ है, तो तुम लोग एटलीस्ट फार्मूला रट के जा सकते हो एग्जाम में, सो दैट तुम मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सकते हो उतने क्वेश्चन बना सकते हो। लाइक सिर्फ फार्मूलाज कंप्लीट करो और अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम स्टार्ट पढ़ा, सब कुछ है, सिलेबस कंप्लीट है, क्वेश्चन भी बन रहे हैं, बट स्टिल थोड़ा सा लो फील होता है, अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है कि मैं एक्चुअल एग्जाम में कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो उसको कैसे टैकल करें फीलिंग लो? रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं, सिर्फ हमें अपना 100% देना है और पूरी मेहनत से पढ़ाई करते रहने हैं। फिर जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारी जो मेहनत है उसके आधार पर ही आएगा, उसके आधार पर ही रहेगा। मतलब अभी फ़िलहाल तो इस टाइम पे ऊपर सोच के टाइम वेस्ट मत करो कि रिजल्ट क्या आएगा, हो पाएगा या नहीं पाएगा, ठीक है। एटलीस्ट जो टाइम हाथ में बचा है जस्ट यूटिलाइज दैट टाइम, उतने टाइम में अपना बेस्ट देने का ट्राई करो, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो और एक कि सीट में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? 90 मिनट्स मैथ्स के लिए और 90 मिनट्स फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए होता है। तो 90 मिनट्स में मैथ्स के लिए 90 मिनट्स में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और पेपर में पहले क्या होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री पहले सॉल्व करने के लिए आता है, और जैसे ही 1.5 आवर कंप्लीट होगा उसके बाद ऑटोमेटिकली फिजिक्स केमिस्ट्री बंद हो जाएगा और मैथ्स का विंडो ओपन होगा। बीच में बिल्कुल टाइम भी नहीं होता, मतलब ऐसा पानी पीने के लिए वगैरह भी टाइम नहीं होता। तो केमिस्ट्री के लिए ट्राई करेंगे कि 35 मिनट्स मैक्स टू मैक्स 35-37 मिनट्स में केमिस्ट्री कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद फिज़िक्स लेंगे, फिज़िक्स फिर बचे हुए टाइम में करना ही कंप्लीट है। और मैथ्स के लिए हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट 30 सेकेंड्स 1 मिनट 40 सेकेंड्स इनफ है। मतलब स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी आनी चाहिए। हाँ, और मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके लिए बहुत टाइम लगता है, फिर वो अगर हम लास्ट में करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर और जो क्वेश्चंस इजी है मतलब और छोटे है इजीली मतलब कम टाइम में होंगे वो पहले करेंगे तो और अच्छा होगा। हाँ, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट बताया मानस ने। लाइक देखो 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो कि बहुत टफ है जिसको 5 मिनट लगेंगे सॉल्व करने के लिए, और एक क्वेश्चन ऐसा जिसको लाइक 30 सेकंड या फिर 1 मिनट लगेगा सॉल्व करने के लिए, बट दोनों क्वेश्चन का मार्क्स सेम ही कैरी करता है। इधर तुम हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करो या ईजी क्वेश्चन सॉल्व करो। तो पहले तुम क्या करो, प्रेफरेंस के हिसाब से, लाइक अपन के पास टाइम कमी है इसलिए पहले जो ईजी क्वेश्चन है वो सॉल्व करो, देन गो फॉर टफ क्वेश्चन। से मानस ने बोला कि जो केमिस्ट्री लाइक पेपर रहता है पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री रहता है, देन मैथ्स रहता है, तो तुम लोग को केमिस्ट्री 30 मिनट के अंदर सॉल्व करने का ट्राई करना है, और उसके बाद जो 60 मिनट्स रहेगा वो फिजिक्स के लिए देना है, बिकॉज फिजिक्स में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है कंपेरेटिवली, क्योंकि जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं मोस्टली तो PYQs रहते हैं या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है, फिजिकल में रहते हैं बट इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहता है जो टाइम कंज्यूम करेंगे। तो केमिस्ट्री में लीस्ट टाइम लगाओ और बचा हुआ टाइम फिजिक्स में यूटिलाइज। तो अभी सब्सक्राइबर्स के कुछ कमेंट्स लेंगे। बेसिक कमेडी के पहला, आर यू हैप्पी आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन COEP?
ऑफ कोर्स CUEP इज़ द टॉप कॉलेज यू कैन गेट थ्रू CUEP। और तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा अब तक का? लाइक मेरा फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो चुका है कॉलेज में, अब तक का एक्सपीरियंस कैसा था कॉलेज का? अब तक बहुत अच्छा लगा, इवेंट्स वगैरह अच्छे हैं। कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट किया था? नहीं अभी किया नहीं, एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड कर रहे, फिर भी देखने में मज़ा आ रहा है। हाँ, ओके, तो सी भी वर्थ इट था क्या, तुम्हें क्या लगता है प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग? प्रिपरेशन क्या करूँ, वर्थ इट है। वर्थ इट है, ओके। तुमने कितने नंबर मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे तुम्हारे प्रिपरेशन के ड्यूरिंग? अबाउट मतलब मैं हर 2 हफ्ते में एक देता था, और फिर लास्ट 4 मंथ्स में हर हफ्ते में एक देता था, और फिर लास्ट मंथ हर दिन एक। हर दिन है, ओके। कॉपी कैसे करें? नाइस क्वेश्चन। क्या आपके टूथपेस्ट पे नमक है? और क्वेश्चन है कि CUEP में एडमिशन मिलने के लिए स्मार्ट स्टडी कैसे करें? जो टॉपिक्स है, मतलब टॉपिक्स के वेटेज अलग अलग है, जो जिसका वेटेज ज़्यादा है उसके लिए ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे या ज़्यादा रीड करेंगे टेक्स्ट बुक से तो अच्छा होगा। जैसे कि फिज़िक्स में थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इम्पोर्टेंट है। मतलब जिन टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है उनका ज़्यादा प्रैक्टिस करने की नीड है। तो माइनस 11 का भी, लाइक 11 का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी इंपॉर्टेंट है क्या सीट में? हाँ, मतलब अगर 50 क्वेश्चंस है तो उसमें से 10 क्वेश्चंस 11 के होंगे, और 11 के लिए भी फिर HSC बोर्ड 11 बोर्ड के टेक्स्ट बुक और सॉल्विंग के लिए टारगेट और अरिहंत है। ओके, पर वो फिर लास्ट 1 मंथ में भी हो जाता है। मतलब पहले से ही ज़्यादा प्रिपरेशन करने की 11 की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फोकस 12th के सिलेबस पे करेंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि 80% सिलेबस वो 12th का आता है, और जो बीच में बात वाला 20% है वो 11 का आता है। प्रेफरेंस तो पहले 12th को देना है, देन 11 को देना है। भैया लास्ट 1 मंथ MSCT क्रैक करने की स्ट्रैटेजी बताओ ना। लास्ट 1 मंथ में जो मेन फॉर्मूलाज है वो रटना पड़ेंगे, और उनके ही थोड़े क्वेश्चंस, 5-6 क्वेश्चन कैसे अप्लाई करना है, और बस फॉर्मूला ही फिर। ओके, तो फाइनल मैसेज और टिप्स फॉर योर जूनियर्स। जब पेपर देने जाओगे तब ये सोच के जाना है कि हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है। मतलब ऐसा नहीं कि आधे क्वेश्चंस करेंगे, आधे ऐसे तुक्के मारेंगे। हर क्वेश्चन करना इम्पोर्टेंट है, और इजी होता है, पेपर सॉल्व हो जाता है टाइम में, टाइम मैनेज हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं तो हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार ना तुक्का भी सही से लगता है बच्चों का, तो वो लग बाय चांस रहता है। तो CET में जब तुम लोग पेपर अटेम्प्ट करोगे, फिर मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करोगे ना, तो तुक्के मारने का ट्राई करो, ठीक है। लाइक मॉक टेस्ट में तो फिलहाल ट्राई मत करो, बिकॉज तुमको मॉक टेस्ट में सेल्फ एनालिसिस करना है। मॉक टेस्ट का अगर तुमको लाइक स्कोर 180 190 भी आया और एक्चुअल एग्जाम में कम आया तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट तो ऑनेस्टली अटेम्प्ट करो, बट जब एक्चुअल एग्जाम रहेगा तब मैक्सिमम स्कोर करने का ट्राई करो, बाकी पेपर तो अच्छा ही जाएगा। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच मानस फॉर दिस इंटरव्यू अगेन। बोर्ड्स का भी पहले वीडियो बनाया था मानस के साथ, तो वही कमेंट आए थे कि CET का भी वीडियो चाहिए मानस का। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो गो एंड हिट द लाइक बटन। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।